Hello, Bacho. Let's see the question. In the following questions, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is correct but reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect but reason is correct. तो assertion देख लेते हैं. Self inductance is the electromagnetic analog of mass in mechanics. Reason, the work needs to be done against the back EMF E in establishing the current. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Lenz law. According to the direction of induced current or EMF is such that it opposes the cause that produces it. वो उसी कॉज को अपोज करेगा जो जिससे कि वो सोर्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. तो हम देख लेते हैं हमारा सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है. तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक इंडक्टर होता है और इंडक्टर में हम लगाते हैं क्या, एक बैटरी. और बैटरी के साथ लगा होता है एक स्विच. तो जब एक स्विच यहाँ पर क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है, तो यहाँ पे करंट होता है ग्रो. और करंट होता है तो फ्लक्स होता है इंक्रीज. तो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें आएगा इंड्यूस करंट. क्या आएगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये क्या करेगा, फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा होगा उसको क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज. दैट मीन्स को अपोज करेगा. दैट ईएमएफ विल बी कॉल्ड बैक ईएमएफ. ये दोनों एक ही बात है, बैक ईएमएफ है ना. तो बैक ईएमएफ is induced so it opposes the change in original state of inductor. दैट इज, इसमें पहले करंट नहीं था, अब हम करंट क्या कर रहे हैं, स्टेब्लिश करें, तो उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. तो ऐसा कहाँ होता है, इन मैकेनिक्स. द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज इनर्शिया. क्या है, इनर्शिया. जैसे एक बॉडी हमारी रेस्ट में है तो ये हमेशा किस में रहने की कोशिश करेगी, रेस्ट में. अगर फोर्स लगाएंगे तो ये किस में आएगी, मोशन में आएगी. वो भी जब हमें क्या करना पड़ जाएगा, वर्क करना पड़ जाएगा. तो सेम यहाँ है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें करंट एस्टेब्लिश हो तो आपको इस पर कुछ एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा, वर्क. क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहा है, अपोजिशन. क्या मिल रहा है, अपोजिशन. कौन दे रहा है, बैक ईएमएफ. तो ये किससे, इनर्शिया से मैच करता है. और इनर्शिया हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के. तो यस, जो इसमें स्टेटमेंट गिवन है आपको, क्या, सेल्फ इंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स. तो ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है. और वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ टू स्टेब्लिशिंग द करंट, ये भी करेक्ट है. और जब वर्क करना पड़ा तभी मालूम पड़ा कि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, इनर्शिया की तरह. क्योंकि एक बॉडी को मूव कराने के लिए भी उस पर क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है. तो हमारा असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है. और असर्शन, सॉरी, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. I hope you have understood it well. Best of luck.